वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में आपदा की स्थिति पैदा हुई है और व्यापक नुकसान भी हुआ है। कई जगह सड़कें बाधित हुई हैं, जबकि कुछ स्थानों पर उन्होंने तुरंत ही इन रास्तों को खोलकर यातायात यहां पर शुरू भी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, सभी बाधित सड़कों को जल्द ही खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा सुरक्षित रूप से चल रही है और यात्रा में हुई परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए प्रयास भी लगातार जारी हैं। सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि इस आपदा की घड़ी में लोगों को होने वाली असुविधाओं को न्यूनतम करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उन्होंने जनता से सहयोग और सतर्कता बनाए रखने की अपील भी की है। राजी के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैती समेत कई सारे स्थानों पर कुतुबिया और हराली, केपड़ू, उत्तरकाशी के जाना चट्टी जल भराव हुआ। बागेश्वर कपकोट के कोठारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई। हमारा प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री तीनों मार्गों पर यात्रा अभी चल रही है, तो वहीं यमुनोत्री में अभी कुछ मार्गों का यहां पर लगातार उन्हें ठीक करने का कार्य भी चल रहा है, पुनर्निर्माण कार्य भी चल रहा है। देखिए, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी और गंगोत्री तीन मार्गों पर हमारी यात्रा चल रही है। यमुनोत्री में अभी कुछ स्थानों पर मार्ग सुदृढ़ीकरण का, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जहां भारी तबाही वहां पर हुई है। जल्दी ही वो मार्ग भी ठीक हो जाएगा, तो हमारी चारधाम यात्रा पूरे दूसरे चरण की पूरे जोर से चलेगी। वहीं देहरादून में स्वच्छता सेवा अभियान के दौरान सीएम धामी ने बताया कि 5 अगस्त से शुरू हुई प्रदेश के विभिन्न जनपदों और क्षेत्रों में आपदा के कारण इस समय पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, जिससे भारी जनहानि के साथ सरकारी संपत्तियों को भी निजी संपत्ति, सड़कें, बिजली, पानी सभी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। राजी के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैती समेत कई सारे स्थानों पर कुतुबिया और हराली, केपड़ू, उत्तरकाशी के जाना चट्टी जल भराव हुआ। बागेश्वर कपकोट के कोठारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई। हमारा प्रयास जल्दी को सामान्य करें। आप लोग थोड़ा वहीं देहरादून में आई प्राकृतिक आपदा ने शहर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई प्रमुख सड़कें बंद हैं और शहर के अन्य इलाकों से संपर्क भी बाधित हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि घटना वाले दिन से ही राहत अभियान जारी है, लापता लोगों की खोज जारी है और कई प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सभी विभाग लगातार कार्य कर रहे हैं और प्रभावित इलाकों में तेजी से राहत पहुंचाई जा रही है। साथ ही नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित यहां जगहों पर पहुंचे, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक बाहर जाने से बचें।
यहाँ देहरादून में बहुत ही अप्रत्याशित बारिश हुई थी और ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में 3 घंटे के अंदर लगभग 264 मिलीमीटर वर्षा हुई है और ये इसको ही इतनी भारी बारिश को ही क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। देहरादून में पहली बार इतने बड़े व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है और इसमें हमारे कई क्षेत्र प्रभावित हुए। मुख्य रूप से सहस्त्रधारा का इलाका, मालदेवता, प्रेम नगर और रिस्पना के दोनों ओर जो बस्तियां थी, कई वार्ड हमारे इसमें अफेक्टेड हुए। संपत्तियों का भी काफी नुकसान हुआ और उससे दुखद ये रहा कि जान माल की भी काफी क्षति हुई। और कल शाम तक जो हमारे पास रिपोर्ट थी उसमें करीब 16 लोग देहरादून में और एक नैनीताल और एक पिथौरागढ़ में डेथ रिपोर्ट हुई थी। अभी 10 से 12 लोग मिसिंग हैं। अभी इसके संख्या के बारे में कुछ बता पाना संभव नहीं होगा। जो मिसिंग है उनकी भी तलाश चल रही है। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रुक रुक कर चल रही है, तो वहीं इस साल ज्यादा बरसात होने के कारण कई बार चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगे हैं, लेकिन अभी भी यात्रा मार्ग पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो वहीं जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं, जिस वजह से अभी भी यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। बता दें कि यात्रा की वर्तमान स्थिति पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि अत्यधिक बरसात होने के कारण कई बार यात्राओं को रोकना पड़ा है, लेकिन केदारनाथ में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है और वो तो लगातार चली रही थी। बीच में सभी जिलाधिकारियों पहले 5 सितंबर तक हम लोगों ने रोक लगाई थी मौसम के कारण। इसके बाद सभी यात्रा को प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी और सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि लोकल परिस्थितियों के अनुरूप वो यात्रा को रोक सकते हैं या उनकी अनुमति दे सकते हैं। जैसे कल बद्रीनाथ जी में यात्रा रोकी गई, लेकिन केदारनाथ जी की यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। इसी प्रकार से गंगोत्री में भी हम छोटी व्हीकल्स को अब अनुमति हमने दे दी है, वो मूव कर रही है। अभी यमुनोत्री में कल से हम लोगों को प्रारंभ करने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम के कारण शायद कल से प्रारंभ नहीं हो पाई है। वहीं मसूरी में हाल ही की भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे पर्यटन नगरी मसूरी का संपर्क देहरादून और अन्य शहरों से कट गया है। कई पर्यटक अब भी मसूरी में फंसे हुए हैं। हालांकि मसूरी होटल एसोसिएशन ने एक नई पहल कर पर्यटकों के लिए मार्ग खुलने तक निःशुल्क व्यवस्था बनाई है। शासन और प्रशासन मार्ग को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, ताकि आवश्यक सामग्री और राहत सामग्री लोगों तक पहुंच सके। शिव मंदिर के पास सड़क पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहां वैली ब्रिज का निर्माण लगातार जारी है। अधिकारियों ने कहा कि कल शाम तक हल्के वाहनों के लिए मार्ग खोला जा सकता है। शहर कोतवाल और जिलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं, वहीं स्थानीय निवासी भी आवश्यक मदद में जुटे हैं। पता है ये त्रासदी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भयावह है और तमाम भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण तमाम जो है रोड वगैरह टूट गई हैं, तमाम क्रैक्स आ गए हैं बाहरी राज्यों से। और जो पर्यटक आए हुए हैं वो जिन्हें यहाँ से जाना था, लेकिन वो रोड टूटने और पुल वगैरह ध्वस्त होने की वजह से नहीं जा पाए हैं। हमने होटल स्वामियों से भी रिक्वेस्ट किया था कल और उन्होंने हमारी बात मानी भी है और उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए दिया गया है। और अभी भी मेरा आपसे कहना है, आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जो लोग भी अभी यहाँ पर रुक रहे हैं और इनकेस अगर उनके पास कुछ इस तरह का संसाधन नहीं है तो हमको कांटेक्ट करें थाने में। हमारा होटल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों से बातचीत है, वो तमाम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने और खाने का दिया जाएगा जब तक कि पूरा रोड जो है क्लियर नहीं हो जाता है। वैसे आज आप देख भी पा रहे होंगे कि ये अभी जो है यहाँ पर पुलिया का निर्माण किया जा रहा है और ठेकेदार साहब से अभी बात हुई है तो उनके द्वारा बताया गया कि शाम तक जो है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इनकेस इमरजेंसी में कई लोग जाना चाह रहे हैं, जो लोग टैक्सी से आए थे तो वो लोग पैदल भी अपना यहाँ से जो है नदी क्रॉस करके जो है पुल क्रॉस करके जा रहे हैं और वो लोग जो है वो लोग जा सकते हैं। मनोज कुमार, मैं 3-4 दिन से मसूरी में था, फंसा हुआ था, लेकिन जाना जरूरी था ड्यूटी पे, तो आज पैदल वहां से यहाँ तक आया हूँ। और बाकी जो आसपास के लड़के हैं उनके सहयोग से ये पूरा टफ एरिया पार कर लिया धीरे धीरे।
बस स्टैंड तक पहुंच जाऊंगा। ये समझ लीजिए मसूरी कितना किलोमीटर यहाँ से, 18-20 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ से पैदल आ रहा हूँ और पहुंच ही जाऊंगा धीरे धीरे। परेशानी तो हुई है, लेकिन हम पहले से खुद भी ध्यान रखते हैं फिटनेस का, और भी इतना चलना पड़ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि पहाड़ का रास्ता है तो जान ले भाई, रिस्की है बहुत ज़्यादा, लेकिन पार कर लिया बस। थैंक यू। भयानक मंजर है यहाँ का, और लोगों ने पिछले 2 रातें कैसे बिताई होगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक दूसरे की हिम्मत बन करके पूरा गांव एक दूसरे के साथ खड़ा रहा। मैं इसके लिए सच में इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और यहाँ पे जो हमने आज मौके पे आके देखा है, 3 परिवारों के घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 4 दुकानें यहाँ पे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। बिजली पानी की यहाँ पे समस्या हुई है। मैंने विभागों को भी निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करा दें, ताकि लोगों को बिजली और पानी की सुविधा मिल पाए। दूसरा, पालिका की तरफ से जो उनके आवास टूटे हैं और इनकी जो दुकानें गई हैं, हम कोशिश करेंगे कि पालिका की तरफ से उसको फिर से यहाँ पे पुनर्स्थापित करने की कोशिश करें, ताकि लोगों को उनका रोजगार भी मिल जाए, क्योंकि दुकानों से ही उनका रोजगार चलता था, तो वो रोजगार भी उनको मिल जाए और जो बेघर हुए हैं लोग, उनको घर भी मिल जाए। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य में व्यापक नुकसान हुआ है। राजधानी देहरादून के पास सहस्त्रधारा में अकेले 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो प्रदेश की कुल बारिश का लगभग 20% है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में तैनात हैं और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग हताहत हुए हैं या जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और उम्मीद है कि 20 सितंबर के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। देखिए, अभी भी येलो अलर्ट है आज के लिए, कल ऑरेंज अलर्ट था और अगले 2 दिनों में येलो अलर्ट है। और अगर कुछ जो अभी भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग के द्वारा, अगर वही रहेगा तो 20 तारीख से मौसम सामान्य होने की संभावना, 21 तारीख से सामान्य होने की संभावना है और राज्य के अन्य हिस्सों में भी ग्रीन होने की संभावना है। लेट्स होप कि जल्दी मौसम सामान्य होगा, क्योंकि बहुत अधिक बरसात इस साल हुई है, बहुत अधिक क्षति हुई है। आपने देखा कि अकेले सहस्त्रधारा क्षेत्र में लगभग 264 मिलीमीटर बरसात हुई है। पूरे साल में जितनी बरसात होती थी उसका लगभग 20% के आसपास बरसात एक दिन में होना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी के रूप में आई है और कितना नुकसान किया है। तो इतनी बरसात होने के कारण चीजें हुई हैं। कल देहरादून में बहुत अधिक नुकसान हुआ था, आपने पूरा देखा है, आपने पूरा क्षेत्र में भ्रमण किया है। उसकी भरपाई के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कल भी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, जिलाधिकारी, एसएसपी, एडीएम, एसडीएम, पुलिस के एसपी, सीओ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, विभिन्न विभागों के लोग, बिजली विभाग के, पेयजल विभाग के, इरिगेशन डिपार्टमेंट के और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबके द्वारा लगातार फील्ड में रह के काम किया गया। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म।
सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खटीमा में उलेमा अल हय सुन्नत खटीमा संगठन ने पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए मदद राशि भेजी है, जो मानवता और भाईचारे की एक सुंदर मिसाल पेश करती है। विगत दिनों पंजाब में आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए, उनके घर, मवेशी, खेत और सामान बर्बाद हो गए। कई गांव का यहां पर पूरी तरह से नामो निशान भी मिट गया और साथ ही अनगिनत लोगों की जानें चली गई। इस कठिन परिस्थिति में मुस्लिम संगठन ने यहां पर इंसानियत और नैतिक कर्तव्य का परिचय देते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राशि एकत्रित की। संगठन की सहायता राशि खटीमा गुरुद्वारे के माध्यम से सीधे पंजाब भेजी गई। इस पहल ने समुदाय के बीच भाईचारा और मानवता की भावना को बढ़ावा दिया। तंजीम उलमा अहले सुन्नत खटीमा के जरिए मुस्लिम अवाम ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ सहायता राशि इकट्ठा की, जिसे हम आज खटीमा गुरुद्वारा प्रबंध समिति को सौंप रहे हैं। इस आशय और उम्मीद के साथ कि पंजाब में जहां भी जिस तरह की जरूरत हो, ये धनराशि उपयोग में लाएं। एक मानवता और इंसानियत की तरफ बढ़ाया हुआ हम लोगों का ये कदम। हमारे पंजाब में जो बाढ़ आई है उसके लिए हमारे मुस्लिम भाईचारे ने जो मदद करी है, हम उसका धन्यवाद करते हैं और खटीमा की ओर से ये धनराशि वहाँ लोड़वंद जो जरूरतमंद आदमी हैं उनको पहुँचाएं। वहीं यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। विधायक संजय डोभाल ने कहा था कि मानसून के दौरान चारधाम यात्रा पूरी तरह से चरमराई हुई है। कारोबारियों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है और इसके पीछे सरकार की सुनियोजित साजिश भी है। वहीं उन्होंने विधायक के आरोपों पर अब सीएम धामी की ओर से प्रतिक्रिया यहां पर देते हुए कहा कि हम एक बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं। इस दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। जो मार्ग अवरुद्ध हैं उन्हें खोलने का कार्य चल रहा है। नहीं तो मैं ये आप ये देख लीजिए कि सरकार का किसी भी उसमें मैं बोल रहा हूं कि यमुनोत्री की है, मैं लगभग जब यात्रा सीजन रहता है तो यात्रियों की रात को 1-2 बजे तक फोन सुन के परेशान हो जाता हूं कि हर जगह हर 10 किलोमीटर पे या कहीं पे भी यात्रियों को ऐसे रोक दिया जाता है जैसे वो कहीं के आतंकवादी हो या गैंगस्टर हो। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं श्याना चट्टी भी गया हूं। खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहां भी यात्रा का संचालन करें। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं श्याना चट्टी भी गया हूं। खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम
वहीं प्रदेश में मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं बीते दिनों देहरादून में भी लगातार बारिश के चलते काफी भारी नुकसान देखने को मिला, जिससे देहरादून के विश्वविख्यात प्राचीन मंदिर श्री टपकेश्वर महादेव भी इस नुकसान से बच नहीं पाए हैं, क्योंकि मंदिर के साथ यहां तमसा नदी भारी बरसात के चलते उफान पर आ गई, जिसके चलते मंदिर के अंदर तक पानी और मलबे ने परेशानियों को बढ़ा दिया। वहीं मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राहत कार्य को युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। और बचाव का काम पूरा हो, वो युद्ध स्तर पे होना चाहिए। अभी पहाड़ के लोग ही करा रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान हैं। जहां पर थराली में, धराली में, हरसिल में, देवाल में, पिथौरागढ़ में, धारचूला में, पौड़ी में, सैंजी में, रुद्रप्रयाग में, इतनी जगहों में जहां आपदा आई थी वहीं लोग नहीं संभले। अभी उनको ही राहत और बचाव का काम उनका ही पूरा नहीं हुआ है। अभी राजधानी देहरादून में जहां पूरी सरकार बैठती है, लेकिन जहां पूरी सरकार है वहां पर देहरादून के सबसे पौराणिक मंदिर टपकेश्वर महादेव, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है और जिसके नाम से देहरादून जाना जाता है, दून नगरी, जहां द्रोणाचार्य ने तपस्या करी, अगर वहां पर वहां के महंत श्री ये शिकायत कर रहे हैं, यहां पर बोलने के बावजूद, बताने के बावजूद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये नहीं पहुंचे हैं और वहां पर जो काम है वो केवल स्वयं सेवकों को करना पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की और आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली क्या है। उत्तराखंड लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, जिससे राज्य में हताहत होने वाले लोगों के साथ साथ उन्हें जान माल का भी भारी नुकसान हो रहा है। कई लोग इन आपदाओं के कारण अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों से अवैध छेड़छाड़ करार दे रहे हैं, तो वहीं ऐसे में बीजेपी संगठन भी मान रहा है कि कहीं न कहीं आपदा के बाद होने वाले नुकसानों का मानव ही जिम्मेदार है। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो लोग उत्तराखंड को जानते हैं, सब लोग उत्तराखंड के लोग, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं तो निश्चित तौर पर पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन जो आज इसका एक विशाल और विकृत रूप दिख रहा है, निश्चित तौर पर उसका एक कारण है कि भाई हमने जो स्थान, नाले थे, खाले थे, नदियां थी, उसके किनारे जिस तरह से हमने बसावट की है और जिस तरह से हम लोगों ने अतिक्रमण किया है और जिस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रकृति तो उसी रूप में है आज भी। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।